गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में मटेरियल वेरिएंसेस में पहले 3 वेरिएंसेस के क्वेश्चन आंसर स्टडी किए थे। दोस्तों पहले 3 वेरिएंसेस थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों आज हम उसी कैटेगरी में यानी कि मटेरियल के वेरिएंसेस की कैटेगरी में आज 4th वेरिएंस स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। स्क्रीन पर मैंने लिखा है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों उसमें मैंने लिखा है 4 नंबर का मटेरियल का वेरिएंस। अब उसका नाम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब दोस्तों आपको मैंने पहले 3 वेरिएंस स्टडी करवाए और आज मैं अलग से सेपरेटली 4th वेरिएंस क्यों स्टडी करवा रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। पहले 3 वेरिएंस के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती थी और ये 4th वेरिएंस के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो डिफरेंट होगी। अब वो कैसे डिफरेंट होगी वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, पर आपको ये याद रखना होगा कि अगर हमें जो मैंने आपको पहले 3 वेरिएंस की इंफॉर्मेशन के बारे में समझाया था वो इंफॉर्मेशन दी गई हो तो हम 3 वेरिएंस ही स्टडी करेंगे और आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब स्टडी करना होगा यानी कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पे देखें। 4th वेरिएंस का नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोस्तों इसमें हम 2 तरह से इसको स्टडी करेंगे। 2 तरह से का मतलब क्या, बहुत ध्यान से देखना। मैंने लिखा है ए का मतलब क्या, अगर हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी जाए उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दोस्तों टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल दी गई हो। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई हो उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल दी गई हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला यूज करना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल्स टू, दोस्तों ये मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। मिक्स का मतलब ये फॉर्मूला क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, क्वांटिटी। तो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी लिखेंगे पर क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज करेंगे मिक्स। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, मिक्स में से मिक्स को माइनस करेंगे। कौन से मिक्स में से कौन से मिक्स को माइनस करेंगे, दोस्तों स्टैंडर्ड मिक्स में से हम एक्चुअल मिक्स को माइनस करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया मिक्स हम क्वांटिटी के लिए लिख रहे हैं यानी ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी लिखते हैं। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखेंगे और ये कौन सा प्राइस होगा, स्टैंडर्ड प्राइस हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपको कुछ ऐसा याद आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तो एग्जैक्टली मटेरियल यूसेज वेरिएंस जैसा है। यस दोस्तों, मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर
हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं, उसमें से हम एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला सेम टू सेम मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जैसा होगा। कब? जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल दिए गए होंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस नहीं ढूंढना है। यस दोस्तों, हमें इस सिचुएशन में वेरिएंसेस टू बी फाउंड, यानी कितने वेरिएंसेस फाइंड करने होंगे। तो दोस्तों, हम जो पहला वेरिएंस ढूंढते थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो तो हमें ढूंढना ही होगा। उसके बाद हम जो दूसरा वेरिएंस ढूंढते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वो भी हमें ढूंढना होगा, कि वो भी हमें फाइंड करना होगा। पर हम जो तीसरा वेरिएंस ढूंढते थे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो हम फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जैसा ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ क्वांटिटी की जगह मिक्स लिखते हैं। दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस के लिए SP, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए SM और एक्चुअल मिक्स के लिए AM। तो हम शॉर्ट में कहेंगे SP ब्रैकेट में SM माइनस AM। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस वाले सिचुएशन में अगर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर हो, इक्वल हो, तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ढूंढेंगे, पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस नहीं ढूंढेंगे। उसके बदले हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों, ये था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। उसमें सिचुएशन ए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, बुक में सम नंबर 9 आपके सामने होना चाहिए। सम नंबर 9 मैं बुक में से रीड करूंगा, हम उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और इसके बाद सम नंबर 9 के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लिखा है, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स A and B are used in production of an article। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक यानी कि पिछले 2 सेशन में हमने जो वेरिएंस स्टडी किए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों, हमने उससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चन भी किए। अगर आपको अच्छे से याद हो तो वो सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक तरह का मटेरियल यूज किया जाता था। सिर्फ एक तरह का मटेरियल यूज किया जाता था। दोस्तों, जब हमें एक से ज्यादा यानी 2 टाइप का या 3 टाइप का मटेरियल का यूसेज क्वेश्चन में दिया गया हो, ऐसी सिचुएशन में हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सम नंबर 9 में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? तो पहली लाइन में लिखा है कि 2 तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखो दोस्तों, मैंने लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस। दोस्तों, 2 तरह का मटेरियल यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए टाइप का मटेरियल, उसकी इंफॉर्मेशन, और दोस्तों बी टाइप का मटेरियल, उसकी इंफॉर्मेशन। लिखा है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2013 इज एज फॉलोज। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखो, पहले हमें स्टैंडर्ड मिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है।
ए के बारे में कहा है 120 किलोग्राम हम ए की क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करने वाले थे और उसको खरीदने वाले थे ₹60 पर केजी। दोस्तों आगे बी के बारे में लिखा है हम 80 केजी का इस्तेमाल करने वाले थे, हम 80 केजीज का इस्तेमाल करने वाले थे और वो हम खरीदने वाले थे ₹20 पर केजी। दोस्तों ऐसा हमने सोचा था, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने सोचा था कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यूज करेंगे 200 किलोग्राम्स। अब एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन में एक्चुअल में हमने ए की यानी कि मटेरियल ए की 130 किलोग्राम क्वांटिटी का यूज किया और दोस्तों ये क्वांटिटी हमने पर केजी ₹65 में परचेज की। ठीक इसी तरह बी, दोस्तों मटेरियल बी हमने एक्चुअल में 70 केजीज का यूज किया और ये क्वांटिटी हमने परचेज की एट ₹18 पर केजी। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, हमने इन टोटल यानी कि हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का यूज किया है 200 किलोग्राम्स। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 200 है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 200 है, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोस्तों दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में स्क्रीन पर ध्यान से देखो, मैंने आपको ये समझाया कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस ढूंढना हो और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल हो तो ऐसी सिचुएशन में हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम कॉस्ट वेरिएंस तो फाइंड करेंगे, प्राइस वेरिएंस फाइंड करेंगे, पर यूसेज वेरिएंस फाइंड नहीं करेंगे और उसकी जगह मिक्स वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी कि 9 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें दिस 200 यानी कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड दिस 200 यानी कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर है। दोस्तों क्योंकि ये सिमिलर है तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो मैंने आगे आपको फॉर्मूला समझाया वो फाइंड करेंगे। और दोस्तों हमको कैसे पता चलेगा कि हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करना है? रिपीट करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। जब हमें क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप के, एक से ज्यादा, इस क्वेश्चन में 2 टाइप की इंफॉर्मेशन है ए और बी। दोस्तों एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी गई हो तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में सोचना पड़ेगा, वो ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये 4 फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर? स्क्रीन पर लिखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट सेशन में हम फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। पर दोस्तों यहाँ हम 2 तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो सर हमें 2 वेरिएंस ढूंढने पड़ेंगे। यस दोस्तों, ए का वेरिएंस ढूंढेंगे, बी का वेरिएंस ढूंढेंगे और उन दोनों का टोटल किया जाएगा और वो टोटल जो हमें मिलेगा वो होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं।
ए के लिए। अब ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये चारों चीजें हमारे पास रेडी हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 60 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी 130 kg, एक्चुअल प्राइस 65 रुपीज। तो दोस्तों लिखते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज, क्या लिखेंगे 120 इंटू 60 माइनस 130 इंटू 65। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर आ रहा है 1250 और वो माइनस में आ रहा है दोस्तों, माइनस 1250 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये माइनस में है तो हम लिखेंगे u। दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने ऐसा बोला था कि नेगेटिव होगा तो मैं a लिखूंगा, पर मैंने बाद में u लिखना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों a लिखो या u लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन का मतलब सेम है कि आपका जो वेराइंस है वो अनफेवरेबल है। दोस्तों मैं u लिखूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप a भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं। b की बात करें दोस्तों, b के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी 70 kg, एक्चुअल प्राइस 18 रुपीज। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन हम फॉर्मूला में रखेंगे। b के लिए 80 इंटू 20, सर ये 80 क्या है दोस्तों, 80 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 20 है उसकी स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी है 70 kg और उसका एक्चुअल प्राइस है 18 रुपीज। आपको क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में इसका मल्टीप्लाई करना होगा और पहले मल्टीप्लिकेशन में से दूसरा मल्टीप्लिकेशन माइनस करना होगा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है प्लस 340 रुपीज। दोस्तों क्योंकि ये प्लस में है तो हम लिखेंगे फेवरेबल। अब हमें ये नहीं जानना था कि A का वेराइंस क्या, B का वेराइंस क्या, हमें तो इस क्वेश्चन में ये जानना था मटेरियल कॉस्ट वेराइंस क्या। तो दोस्तों इन दोनों का हम यहाँ पर टोटल करेंगे। ध्यान से देखो दोस्तों, इन दोनों का हम टोटल करेंगे, वो टोटल आ रहा है -910 रुपीज। दोस्तों -910 रुपीज, ये नेगेटिव है तो हम लिखेंगे अनफेवरेबल। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हमें एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल्स दिए जाते हैं तो वेरिएंसेस किस तरह से फाइंड करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे वेरिएंस पे। दूसरे वेरिएंस का नाम क्या है सर, दूसरे वेरिएंस का नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हो, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों फिर से क्योंकि दो तरह के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं तो हम दो बार कैलकुलेशन करेंगे और बाद में उसका टोटल करेंगे। एक ही बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए है 130 kg, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इज 60, एक्चुअल प्राइस इज 65। दोस्तों 130 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट सर, 130 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -650 विच इज अनफेवरेबल टू अस, क्योंकि ये नेगेटिव है। दोस्तों क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। बी की बात करते हैं, बी में एक्चुअल क्वांटिटी 70 kg दी गई है। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस, हमें स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 20 रुपीज माइनस एक्चुअल प्राइस विच इज 18 रुपीज। दोस्तों 70 को मैं
20 माइनस 18 यानी कि 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट प्लस 140 विच विल बी फेवरेबल। दोस्तों अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 510 माइनस में इसे कहेंगे हम माइनस 510 रुपीज। दोस्तों आगे मैं रुपीज लिखना भूल गया तो यहां लिख रहा हूं रुपीज। दोस्तों माइनस 510 रुपीज, ये नेगेटिव होने की वजह से हम लिखेंगे अनफेवरेबल। ये हुआ हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोस्तों अब हम ध्यान से सुनना, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल है। इक्वल है, देखो दोस्तों इक्वल है। 200 kg इक्वल्स टू 200 kg। तो इस वजह से दोस्तों हम कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस ढूंढने के बाद यूसेज वेरिएंस नहीं ढूंढेंगे, उसकी जगह हम मिक्स वेरिएंस ढूंढेंगे। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है सेम टू सेम एज यूसेज वेरिएंस। यहाँ क्वांटिटी की जगह पर हम मिक्स लिखेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखें, मैंने तीसरा नाम क्या लिख के रखा है सर? आपने लिखा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, मिक्स और क्वांटिटी का एक ही मतलब है, मिक्स और क्वांटिटी का एक ही मतलब है। तो दोस्तों एक ही स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में दी है 60। दोस्तों ए का स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 120 माइनस 130। 60 को हम माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा माइनस 600 रुपीज। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम लिखेंगे अनफेवरेबल। दोस्तों बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में दी गई है 20 रुपीज। बी के लिए स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 80 माइनस 70। दोस्तों 20 को हम 80 माइनस 70 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट प्लस 200 रुपीज। क्योंकि ये प्लस है तो हम लिखेंगे फेवरेबल। दोस्तों हम सिर्फ ए या सिर्फ बी का मटेरियल मिक्स वेरिएंस ढूंढने नहीं निकले थे, हमें तो पूरे क्वेश्चन का मटेरियल मिक्स वेरिएंस चाहिए। तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे। दोस्तों टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 400 रुपीज। क्योंकि ये माइनस है तो हम लिखेंगे अनफेवरेबल, हम लिखेंगे अनफेवरेबल। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया वो क्लियर हो गया है। दोस्तों आज हमने क्या स्टडी किया? सर हमने ये स्टडी किया कि मटेरियल का फोर्थ वेरिएंस होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल मिक्स वेरिएंस ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा कि क्या टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर हैं। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। एग्जैक्टली दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जहां ये इक्वल नहीं होगा। अभी के क्वेश्चन में यानी आज वाले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया? जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर होती है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम क्या क्या फाइंड करेंगे? वेरिएंसेस टू बी फाउंड। तो सर आपने सिखाया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो फाइंड करेंगे ही, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी फाइंड करेंगे, पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड नहीं करेंगे। हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करेंगे क्योंकि ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सेम टू सेम मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जैसा है। तो अगर हम यूसेज वेरिएंस फाइंड करते भी हैं तो वो मिक्स वेरिएंस के जैसा सेम टू सेम होगा। इसीलिए
हम दोनों कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमने क्या देखा सर, हमने सम नंबर 9 स्टडी किया। 9 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा दो तरह के मटेरियल थे, इसलिए हमें मिक्स वेरिएंस ढूंढना पड़ा। दोस्तों उसमें भी हमने ये देखा कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम है। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, फाइनली दोस्तों हमने डिसाइड किया कि ये तीन वेरिएंसेस को फाइंड करेंगे। उसमें कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपने पिछले सेशन में देखा है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पिछले सेशन में देखा है, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ समझाया है। दोस्तों हमने इन तीनों का यूज देखा। कैसे देखा? आपके सामने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है दोस्तों, ए का वेरिएंस फाइंड किया, बी का वेरिएंस फाइंड किया और बाद में टोटल किया। ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। ठीक इसी तरह दोस्तों प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला में ए का वेरिएंस फाइंड किया, बी का वेरिएंस फाइंड किया, फिर उनका टोटल किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, क्यों मिक्स? क्योंकि दो तरह के मटेरियल यूज किए गए हैं। और यूसेज वेरिएंस क्यों फाइंड नहीं किया? क्योंकि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल हैं। दोस्तों ए का वेरिएंस फाइंड किया, बी का वेरिएंस फाइंड किया, उन दोनों का टोटल किया। दोस्तों आज के सेशन में मैं इतना ही करवा रहा हूं। हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, वहां हम ये देखेंगे कि मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूला में जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होते तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो किया स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं शो कर रहा हूं, आपका काम है इसे कॉपी करना। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने मटेरियल मिक्स वेरिएंस इन सिचुएशन ए, कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन ए। कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, फिर प्ले करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम नंबर 9 में हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो आपके सामने। दोस्तों हमें क्या समझना था? टोटल क्वांटिटी यानी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर है। चलो मैं आपको शो कर देता हूं। सर क्या शो करोगे? दोस्तों ध्यान से देखो, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर इक्वल, ये हमें समझना था। दोस्तों इसके बाद फॉर्मूला नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपके सामने। पॉज करो, कॉपी करो, प्ले करो। सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोस्तों कॉपी कर लो। चलो पहले दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस वाले ही क्वेश्चन होंगे। और उसमें नया क्या होगा? नया ये होगा कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।